क्या राधा कृष्ण से पहले भी कोई ऐसी प्रेम कहानी थी जिसमें त्याग था, समर्पण था, अधूरापन था, अपने प्रेम को खो देने का असहनीय दर्द था और एक ऐसा लंबा इंतज़ार जिसने समय को भी रोक दिया था और फिर उसी प्रेम को दोबारा पाने के लिए वर्षों की तपस्या भी। जी हाँ, ये कहानी है महादेव और माँ पार्वती की। जब माँ सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव का अपमान होते देखा तो वे उस अपमान को सह नहीं पाई। उन्होंने उसी यज्ञ अग्नि में अपने देह का त्याग कर दिया। लेकिन उस क्षण जो टूटा वो केवल एक शरीर नहीं था, उस दिन महादेव का हृदय भी टूट गया। कहा जाता है कि माँ सती को अपने हाथों में उठाकर भगवान शिव पूरी सृष्टि में भटकते रहे। उनका क्रोध, उनका विरह और उनका मौन इतना गहरा था कि पूरी सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा। जहाँ जहाँ माँ सती के अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बना। लेकिन एक चीज जो कभी उनसे अलग नहीं हो पाई वो था उनका महादेव के लिए अनंत प्रेम। समय बीता, युग बदल गए, लेकिन शिव का विरह खत्म नहीं हुआ। फिर उस अधूरी प्रेम कहानी को पूरा करने के लिए माँ सती ने पार्वती के रूप में दोबारा जन्म लिया। लेकिन इस बार उनका प्रेम इतना आसान नहीं था। महादेव संसार से विरक्त हो चुके थे। वे गहरे ध्यान और मौन में चले गए थे। तब माँ पार्वती ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। तपती धूप, कठोर वर्षा, भूख, एकांत, उन्होंने सब सह लिया, क्योंकि उनका प्रेम केवल शिव को पाने का नहीं था, वो अपने महादेव को फिर से जगाने का प्रेम था। और आखिरकार उनकी तपस्या, समर्पण और प्रेम ने स्वयं महादेव को फिर से प्रेम स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया। इसलिए महादेव और माँ पार्वती की प्रेम कहानी को केवल एक रोमांस नहीं माना जाता। ये उस प्रेम की कहानी है जो मृत्यु आने के बाद भी समाप्त नहीं हुआ, जिसने शरीर बदल जाने के बाद भी अपनी पहचान नहीं खोई, जो समय, जन्म, दूरी और विरह किसी भी चीज से कमजोर नहीं पड़ा, जहाँ एक स्त्री ने अपने प्रेम के अपमान को सहने से बेहतर अपने देह को त्याग देना बेटर समझा, और एक पुरुष ने अपने प्रेम को खो देने के बाद पूरी सृष्टि से ही मौन धारण कर लिया। शिव पार्वती की कथा हमें ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल साथ रहना नहीं होता। कई बारी सच्चा प्रेम इंतजार होता है, त्याग होता है, तपस्या होती है, और कई बार अपने प्रेम को खो देने के बाद भी उसी आत्मा को फिर से पहचान लेना होता है। यही कारण है कि उनकी प्रेम कहानी को एटर्नल लव कहा जाता है, क्योंकि कुछ प्रेम कहानियां इस जन्म तक सीमित नहीं होती, वे जन्म जन्मांतर तक आत्माओं के साथ चलती हैं। हर हर महादेव।